वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC इस कंपनी के शेयर के बारे में। 514 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखें। अगर आप में से बहुत लोग काफ़ी सालों से मार्केट में, आपको याद होगा जब ये वाला स्टॉक मार्केट में आया था, लिस्ट हुआ था, उसके बाद कुछ समय के बाद स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली थी। वो कोविड लॉकडाउन के बस कुछ दिनों पहले का टाइम था। उसके बाद स्टॉक में लगातार अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट यहाँ पर चल रहे थे। ये अभी दिखने में काफ़ी छोटा सा साइज आपको नजर आ रहा है, लेकिन उस समय ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, भाग ही रहा था। तब भी हम बात क्या करते थे कि वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और कितना भी अच्छा कंपनी का स्टॉक क्यों ना रहने दो, ऐसा लगातार ऊपर की तरफ जा नहीं सकता। एक टाइम आएगा जब स्टॉक में बड़ा करेक्शन में नजर आएगा। उसके बाद गिर गिर के स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ आ भी गया था, बहुत बड़ी गिरावट हुई, लोअर सर्किट भी बहुत सारे स्टॉक में लगे। लेकिन देखिए जब कंपनी का बिजनेस में कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखता है, पोटेंशियल रहता है, तो बड़ी गिरावट हो, बड़ी तेजी हो, लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक में धीरे धीरे अच्छे खासे रिकवरी आती रहती है, कंसिस्टेंसी आती रहती है। अब यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक्शन स्टॉक में देखने को मिला, उसके बाद फिर से स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, फिर से कम टाइम में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया। कम टाइम में कितना भी अच्छा स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आने के बाद स्टॉक में उसका मोमेंटम फिर से कमज़ोर होता हुआ नजर आता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग। फिर से हो गया, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया, फिर से कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। तो ये मार्केट में चलता रहेगा, लेकिन कंपनी के बिजनेस में दम है और वो कंपनी अगर लगातार प्रॉफिट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वैसे कंपनी को, वैसे स्टॉक को इग्नोर हम कर नहीं सकते। थोड़ा सा आगे बढ़ते, वैसे आपको तो पता होगा कंपनी बिजनेस क्या करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी करती क्या है। IRCTC सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर प्ले होती हुई आपको नजर आती है, रन होती हुई आपको नजर आती है। कंपनी के ऑफिशियल बिजनेस या कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग की बात करें, यहाँ पर इस कंपनी का दबदबा आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में कंपनी की बहुत हद तक बड़ी वाली मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कंपनी का जो कैटरिंग एंड फूड सर्विस का जो बिजनेस है ट्रेन और रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पर भी कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। रेलवे के जो टूरिज्म पैकेजेस है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी कंपनी का बहुत बड़ा दबदबा आपको नजर आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये पानी की बॉटल है जिसका नाम है रेल नीर, अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हो डेफिनेटली आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर तो इनका पूरा का पूरा मोनोपोली आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए इस कंपनी का बिजनेस ऐसा है जो लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा खासा ग्रो होता हुआ हमको यहाँ पर नज़र आ सकता है। बहुत सारे पैसेंजर एवरी डे IRCTC का जो ट्रेन का टिकट का बुकिंग है, ट्रैवल्स की बात करें, इसका पार्ट होते हुए आपको नज़र आते हैं। और इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमारा कंट्री में इसका जो पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा खासा हमको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के बिजनेस के मेन सेगमेंट की बात करें, सबसे पहले इंटरनेट का जो टिकट का बात हो रहा है उसका, जिसमें ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुकिंग, तत्काल टिकट बुकिंग, टिकट का कैंसिल से लेके रिजर्वेशन सर्विस, मोबाइल ऐप या वेबसाइट बुकिंग, ये सब कुछ इसके अंदर आपको नजर आएगा। कैटरिंग का जो कैटेगरी है इसमें फूड जो सर्व होता है ट्रेन के अंदर, उसके अलावा रेलवे स्टेशन का जो फूड प्लाजा है वो भी इनके अंडर आपको नजर आएगा। एग्जीक्यूटिव लॉन्च से लेके ई कैटरिंग सर्विस जो है वो अलग अलग पार्टनर के थ्रू कंपनी फूड्स प्रोवाइड करती है, वो भी इनका फ़ायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। टूरिज्म की बात करें तो डोमेस्टिक हॉलिडे पैकेज है, इंटरनेशनल टूर कंपनी प्रोवाइड करती है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी कंपनी ने शुरू की, आपको पता होगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज टूरिज्म में आपको देखने को मिलेगी। और रेल नीर पानी का बॉटल तो हमने इसका बात ही कर दिया था कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग इस बॉटल की करती हुई आपको नजर आती है। अब यहाँ पर इस कंपनी का फ्यूचर का ग्रोथ का थीम का अगर हम बात करें तो देखिए रेलवेज की सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात करें, इसका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं लगातार रेलवे का पैसेंजर और रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर हो रहा है इसके ऊपर ही इसका ग्रोथ टिका हुआ है। और पैसेंजर का जो काउंट है ऑब्वियसली बात है लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और रेलवे अभी के टाइम धीरे धीरे जो मॉडर्नाइज हो रही है, इसका भी फायदा कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ का थीम है उसके वजह से इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। डिजिटल इंफ्रा की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो अपग्रेड्स हो रहे टिकट बुकिंग के लिए,
या फिर प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग के लिए, मोबाइल सर्विस के लिए, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। इसके कारण भी ये वाला शेयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से फोकस में रह सकता है। साथ ही साथ एआई का कनेक्शन, अब एआई सुन के कुछ अलग मत समझना, अभी एक्चुअली आईआरसीटीसी ने शुरुआत भी कर लिया है और एक्सपांड भी कर रहे एआई बेस्ड मॉनिटरिंग रेलवे का जो किचन है उसमें, ताकि जो फूड का क्वालिटी है और जो सेफ्टी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। बिकॉज एआई का नाम सुन के बहुत लोग कुछ अलग ही सोच लेंगे कि एआई से ट्रेन चलेगा क्या, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। जो फूड क्वालिटी और जो सेफ्टी है उसको ट्रैक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए आईआरसीटीसी ने ऑलरेडी यहाँ पर जो अपना एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको एक्सपांड करना भी शुरू कर दिया है। और बाकी का वही है, टूरिज्म इंफ्रा कैटेगरी की बात करें, इसके कारण भी फ्यूचर ग्रोथ थीम भी इस कंपनी के साथ लगातार बना हुआ रहेगा। और पिछले कुछ महीनों की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी कंपनी के बारे में आते हुए हमको देखने को मिले। जैसे कि नया आईआरसीटीसी का वेबसाइट के बारे में बात निकल कर आई थी, उसके साथ साथ टिकटिंग सिस्टम को भी मजबूत करेंगे, उसके बारे में बात निकल कर आई थी। एआई बेस्ड किचन मॉनिटरिंग का बात तो पहले से हो रहा है, जो इंप्लीमेंट हो भी चुका है और आगे और बड़े लेवल पे होगा। साथ ही साथ स्विगी के साथ पार्टनरशिप का एक्सपांशन के लेके बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में जो देखने को मिल रही है, इसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बहुत समय तक कंटिन्यूसली बना रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर हम बात करें इस कंपनी के सबसे पहले मार्केट कैप की, तो 41,128 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब अभी के टाइम ये कहीं ना कहीं मिड कैप कैटेगरी की कंपनी आपको नजर आएगी। स्टॉक का पी की बात करें, अभी के टाइम 29.8, तो राउंड नंबर लेके चलता हूँ 30 के आसपास का स्टॉक का पी आपको नजर आएगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का जो पी है वो 34 के आसपास का आपको नजर आ रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री अभी के टाइम नीचे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ प्लेज परसेंटेज की बात करें, 0 है। मतलब प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी रखा नहीं है। टोटल असेट कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा है, 7,580 करोड़ के आसपास अभी के टाइम कंपनी का टोटल असेट का नंबर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। पिछले 4 सालों का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा उसको ही चेक करेंगे। मतलब फाइनेंशियल ईयर हर एक साल का डेटा कंपनी का कैसा नजर आ रहा है उसको। नेट प्रॉफिट की बात करें, 4 साल पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 1006 करोड़ का, उसके बाद हो गया 1111 करोड़, फिर हो गया 1315 और अब ये अराउंड 1400 करोड़ के आसपास का। यानी पिछले 4 साल में भले स्टॉक में कुछ खास परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिला हो, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में कोई इशू नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं था, वो कुछ मिनटों पहले हमने देख लिया था। प्रमोटर की टोटल होल्डिंग 62.40% की आपको देखने को मिलेगी। पिछले कुछ क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा। एफएस की होल्डिंग की बात करें, एफएस का होल्डिंग धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। अभी 5% के नीचे एफएस का होल्डिंग आता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके सामने डीएस का होल्डिंग हल्का सा बढ़ा हुआ अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगा, 14.86% के आसपास का। इवन पब्लिक होल्डिंग में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो अभी के टाइम अराउंड 18% के करीब हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी खराब नहीं है, काफ़ी मजबूत पैटर्न आपको नजर आएगा। 18% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, मतलब बचा हुआ जो अराउंड 82% के आसपास का जो स्टेक है वो अभी भी 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास है। ये वाली बात भी कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। और दोस्तों ओवरऑल बात करें स्टॉक की गिरावट की, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाना मैं भूल गया था, लेकिन ओवरऑल स्टॉक की जो गिरावट है ऑल टाइम हाई से वो अभी के टाइम अराउंड 54% के आसपास की आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं गूगल चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप कैंडल पैटर्न पे देखोगे तो कैंडल पैटर्न पे स्विंग हाई स्विंग लो ये सब दिखाई देता है, गूगल चार्ट के ऊपर ये नजर नहीं आता। तो कैंडल पैटर्न पे आप देखोगे तो मोर देन 54% का फॉल वहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन गूगल चार्ट जो अभी मेरे सामने है यहाँ पे ऑल टाइम ऐसे अभी के टाइम ओवरऑल 54% के करीब की गिरावट नजर आ रही है। तो देखिए यही पर्टिकुलर जो कंपनी थी इसके बारे में जो डिस्कशन करना था वही मैंने यहाँ पर किया है, लेकिन किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।